नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, सावन के हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अपने लिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन सच्चे हृदय से रखती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम हरितालिका तीज व्रत कथा का पौराणिक कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की हरितालिका तीज की पौराणिक कथा लेके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अकस्मात माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, पुण्य जन्म के किस कर्मों के फल से आप मुझे पति के रूप में मिले हैं? कृपया करके बताइए। इस कलयुग में महिलाएं ऐसा क्या करें कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो और उन्हें अपने मन मुताबिक पति की प्राप्ति। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के मन की इच्छा को जानते हुए उनके पूर्व जन्म की कथा जो माता पार्वती ने किया था, हरितालिका तीज व्रत की कथा माता पार्वती को सुनाई। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने बाल्यकाल से ही मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कठिन तप किया था, तब जाकर तुमने मुझे प्राप्त किया है। चलो आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। हे गौरा, 12 वर्षों तक तुमने कठिन तपस्या करके बैसाख के महीने में जलती गर्मी में और माह के महीने में कपकपाती ठंड में, बारिश के महीने में जब आंधी और तूफान गिर रहा था, तभी तुमने अपनी परवाह न करके लगातार घोर तपस्या करती रही। न अन्न का ग्रहण किया, न जल ग्रहण की, बस हवा और सूखे पत्ते चबाकर तुमने मेरा व्रत किया, कठिन तपस्या की। यह तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद भगवान उनके पास प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिता से यह कहा कि आपकी पुत्री के कठिन घोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न है और उन्हें अपने पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह बात सुनकर तुम्हारे पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से हो जाए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, अगर स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी पुत्री का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हर पिता का यह सपना होता है कि उसकी पुत्री सुख से जिए। आपके पिता की बात सुनकर नारद मुनि जाकर भगवान विष्णु से उनके रिश्ते की बात पक्की बता दिया। यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंची तो तुम बहुत विलाप करने लगी। तुम्हारा यह विलाप तुम्हारी सखी से न देखा गया। उसने तुम्हारी मन की बात पूछी तो तुमने बताया कि मैं अपने मन से भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरे पिता ने भगवान विष्णु को वचन दे दिया है। अब मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ
मेरे पास मरने के अलावा अब कुछ भी नहीं सूझ रहा। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि संकट के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जब तुमने अपने मन से भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम भगवान की आराधना करो, भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मन की दुविधा खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर माता पार्वती की सखियों ने माता पार्वती को घोर जंगल में ले गई। वहाँ माता पार्वती ने घोर जंगल में नदी के किनारे एक गुफा में रहकर निरंतर तप करने लगी। फिर माता पार्वती ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत रखा। उस दिन माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना की और उनकी विधिवत पूजन किया। दिन भर भूखे प्यासे रहकर रात्रि में भजन कीर्तन करके आरती करके इस तरह से उन्होंने इस व्रत को किया और अगले दिन नदी में जाकर पूजा सामग्री का विसर्जन किया। इस तरह माता पार्वती ने इस व्रत को पूरा किया। इस व्रत को पूरा करते ही भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगा गया। उन्हें तुरंत ही माता पार्वती के पास उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने माता पार्वती से वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो पहले ही आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में वरण कीजिए। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। इतने में माता पार्वती को ढूंढते हुए उनके पिता आ पहुँचे। उन्होंने अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर उन्हें मूर्छा आ गई। जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने सामने माता पार्वती को पाया। फिर पिता ने माता पार्वती से पूछा, बेटी, किस कारण से तुम इस घने जंगल में आ गई हो? इस घने जंगल में तुम्हें कोई जंगली जानवर या बाघ खा जाता तो मेरे वचन का क्या होता? इस पर माता पार्वती ने अपने पिता को पूरी सच्ची बात बता दी। उन्होंने अपने पिता को बताया कि मैंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण किया है और आपने भगवान विष्णु को मेरे पति होने का वचन दे दिया है। यही कारण से मुझे इस जंगल में आना पड़ा। इस पर माता पार्वती के पिता ने अपने वचन को तोड़ते हुए कहा, बेटी, तू जिससे चाहती है मैं उससे तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ से ही तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। इस तरह दोस्तों, माता पार्वती ने घोर तपस्या, कठिन तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण किया था। भगवान भोलेनाथ आगे माता पार्वती से कहते हैं कि जो स्त्रियां इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगी, मैं उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती हैं, जहां अविवाहित स्त्रियां अपने मन मुताबिक पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर माता पार्वती और शिव जी का स्थापना किया जाता है। इसके साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। दिन भर निर्जला उपवास करने के बाद स्त्रियां रात्रि जागरण करती हैं, पूजन करती हैं और साथ ही साथ भजन कीर्तन भी करती हैं। इसके साथ ही साथ 3 बार आरती भी करती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और शिव जी के विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस तरह से रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण करने के बाद
सुबह वापस से नहा धोकर जो शिवलिंग की स्थापना हमने किया था उसे जलाशय में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान दिया जाता है और अंततः खीरा खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत का समापन होता है। अगर आज की यह कहानी भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म में किए गए हरितालिका तीज की व्रत कथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।